सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी का ये अगला पार्ट है। तो इसमें कह रहे हैं समावेशी भाषा कक्षा में आकलन। तो एक शब्द आया है समावेशी भाषा कक्षा में आकलन। तो ये समावेशी क्या होती है? समावेशी कक्षा, समावेशी बच्चे, इससे आप क्या समझते हो? हाँ बताओ। एक मिनट, हाँ बताओ। एक ही छत के नीचे सभी की शिक्षा, अंधे, गूंगे, जैसे भी हैं, जो भी दिव्यांग हैं, उनकी शिक्षा। क्लियर? और कुछ किसी कोई ऐड करना चाहेगा? तो समावेशी शब्द क्लियर हो गया या और क्लियर कराया जाए? नहीं हुआ हो तो बताओ, और क्लियर करा दें समावेशी। बताओ आरती मैडम, हो गया क्या समावेशी? देखो बेटा, हुआ क्या था कि पहले बच्चे जो थे, ये इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप से। कहाँ शुरुआत हुई थी? यूरोप से। यूरोप में क्या होता था कि कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिनके पैर ठीक नहीं है या जिनकी आंख, नाक, कान में कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। जब इस चीज़ के ऊपर ईसाई मिशनरियों का ध्यान गया, ये ईसाई मिशनरी कौन थे? जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। जब इनका ध्यान गया इस चीज़ के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को मत मारो, ये गॉड गिफ्टेड है, ये किसने दिया है? गॉड ने दिया है, और इसको मत मारो, इसको हम एजुकेशन देंगे, इसको हम पढ़ाएंगे। तब इन लोगों ने क्या करे, उन बच्चों के लिए स्कूल खोले। क्या खोले? स्कूल खोले। और वो भी कैसे? अलग। कैसे खोले? अलग 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 स्कूल खोले, जहाँ पे इन बच्चों की स्पेशल एजुकेशन की जाए। ये कॉन्सेप्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर जितने भी ये मिशनरी थे, फिर ये कहाँ पहुँचे? यूएसए। कहाँ? अमेरिका। और जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो एजुकेशन पे काम कर रहे थे, वो भी कहाँ? यूरोप से शिफ्ट हो गए यूएसए में। ये सब लोग कहाँ आ गए? यूएसए में। फिर जैसे जो भी वैज्ञानिक थे, पहले यूरोप में रहते थे, बाद में वो कहाँ के रहने लगे? यूएसए में। तो इन लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, कि जब इन बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाया जा रहा है, अलग रूम में, एक ही रूम में सारे दिव्यांग बच्चे हैं या सारे दिक्कत वाले बच्चे हैं, तो इनके अंदर एक हीन भावना आ रही है अच्छे बच्चों के प्रति। सोच के देखो, एक क्लास है जिसमें कोई पैर से प्रॉब्लम है या किसी को आंख से प्रॉब्लम है, तो वो तो भाई थोड़ी उनकी प्रॉब्लम है। अब उन्होंने देखा एक अच्छा लड़का जाते हुए या एक अच्छी लड़की जाते हुए, तो उनके अंदर ये भावना आती थी कि यार देखो, ईश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया, और ये लड़की पूरी हष्ट-पुष्ट सही है, इसकी ऐसी की तैसी। ये भावना उनके अंदर आने लगी, तो एक निगेटिविटी आने लगी। इस चीज़ को पढ़ा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जिसमें सैमुअल था, इटार्ड थे, सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने भी इस पर काम किया है। सेगविन थे, इटार्ड, सेगविन, सैमुअल। तो ये इन लोगों ने इस पर ध्यान दिया और कहा कि ऐसा है, इनको अब हम अलग नहीं करेंगे, इसको हम एक साथ क्या करेंगे? एक साथ पढ़ाएंगे। एक साथ पढ़ाने में क्या होगा? फिर फायदा क्या होगा? सपोज दैट प्रियंका जो है वो, उसको कोई प्रॉब्लम है, अब जे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रही है, मतलब जहाँ पे लंगड़े, लूले और जो दिव्यांग हो गए, इनके लिए एक शब्द आया था दिव्यांग, या दृष्टिबाधित हो गए या मूक बधिर हो गए, वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे ही सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं, अब प्रियंका को प्रॉब्लम है, वो नहीं खेल सकती, तो जे आई सही वाली निकल के, आओ प्रियंका कैरम खेलते हैं, तो इन्होंने इनका सहयोग कर दिया। अगली बार इन्हें कोई प्रॉब्लम है, ये चढ़ नहीं पा रही हैं, अब प्रियंका देख रही है दूर से कि यार सहेली तो हमारी है, अब हम तो ठीक ठाक हैं, ये बेचारी ठीक नहीं है, तो जे आई, तो इन्होंने उसे गोद में उठाया, वह ले गई दूसरी मंजिल पे, चल आज मैं तो ये दूसरी मंजिल घुमाऊं। जैसे बताया ना कि वो एक हमारे पार्टनर थे, तो उनको मतलब फुटबॉल तो खेलना आती नहीं थी, ऐसे ही पहुंच गए ग्राउंड में और फुटबॉल देखी, ऐसा उस पर पैर मारा, पैर ही तोड़ लिए। तोड़ा क्या है, कुछ हड्डी थोड़ी सी क्रैक हो गई। अब उस पर चढ़ गया प्लस्तर, अब प्लस्तर चढ़ गया, अब वो भाई तो महान इंसान, उनके कई ऐसे शौक थे जैसे जुआ खेलना या कुछ और भी शौक थे। बोले मॉडल टाउन में जाना है, वहाँ कुछ कौन कौन से वो होते हैं, वो एक तरीके के गेमिंग टाइप के जुए होते हैं जिसमें आप पैसे लगाते हो गेम पे, वो कुछ वो और भी उसमें उनके कई शौक थे। अब उनका तो पैर टूटा हुआ, आदेश जारी करते हमारे ऊपर, हमें वहाँ ले जाओ, हमें वहाँ ले जाओ। अब उन्हें जैसे खाना खाना है अपना ढाबा पे, तो अपना ढाबा तो बहुत दूर है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले तो स्ट्रेचर लाना पड़ता था या कुर्सी पे बिठाया, तो एक ने यहाँ से पकड़ी कुर्सी, एक ने वहाँ से पकड़ी, एक ने उन्हें उठा के ले गए, या कभी उन्हें स्ट्रेचर पर लाद के ले गए। फिर कार तो खड़ी है, कार में उन्हें बिठाला तो उन्हें ढाबे पे लेके खाना खिलाने। कुल मिला के उन्होंने एक चीज़ महसूस करी कि जब मेरा पैर टूटा तो मेरा किसी ने साथ नहीं छोड़ा, सबने मेरी हेल्प करी। नाम नहीं बताऊँगा उनका, वरना वीडियो देख ली तो सुनाएंगे बहुत। तो उनकी हमने खूब हेल्प करी, तो उसमें हमारे
हमारा भी उनके प्रति प्यार बढ़ा और उनका भी हमारे प्रति प्यार बढ़ा। हमें भी लगा रहे देखो हम कितना काम आ रहे हैं। जैसे एक बार कहीं कवि सम्मेलन था, इधर फतेहपुर पश्चिमी की तरफ था, मुशायरा था, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी मुशायरे में जाना चाहता हूँ। अब पैर टूटा हुआ, मुशायरे में जाएंगे तो भैया फिर ला स्ट्रेचर, उन्हें बिठाला। उस समय कार भी नहीं थी तो टेम्पू बुक करा। अब टेम्पू के अलावा बुक क्या करते तो टेम्पू बुक करा। सब लोग 3-4 और भी गए, इसलिए उन्हें उठाना। तो लंबे चौड़े यार पूरे आदमी, वो कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई छोटा मोटा बच्चा हो उसको उठा के ले जाओ। लंबाई गुणे चौड़ाई पूरी थी, तो उन्हें टेम्पू में लाद के ले गए। फिर उन्हें मुशायरा सुनवाया पूरी रात, हम भी जागे पूरी रात, फिर उन्हें लेकर आए। तो इन्होंने कहा कि अगर विकलांग बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जनरल बच्चों के साथ रखोगे तो वो उनकी हेल्प करेंगे, और हेल्प होने से क्या होगा, सहानुभूति आएगी। क्या आएगी? सहानुभूति। जैसे वो मदर इंडिया मूवी थी, तो उसमें वो जो थे हीरो के जो बाप थे, उनका कैसी एक हाथ कट जाता है तो उनका बेटा उन्हें बीड़ी पिलाता है, तो एक बार उन्हें पिलाता है, एक बार खुद पी लेता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, दूसरा आपकी हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, अक्सर ये किसी का एक हाथ नहीं है, वो बीड़ी पीना चाह रहा है, उन्हें लाओ, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी तो कुछ इतने आलसी होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, बोले लाओ एक घूंट पिला दो कोई भी चीज़। मतलब इतने आलसी, कोल्ड ड्रिंक भी खुद नहीं पियेंगे तो मुंह पे लगा दो तो वो पियेंगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा सहानुभूति बढ़ती है। तो सेगविन हो गए और तुम्हारे इटार्ड हो गए, सैमुअल हो गए, उन्होंने ये बात कही कि भैया इनको साथ रखो। तब जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, पहले कॉन्सेप्ट था अलग वाला, अब कॉन्सेप्ट हुआ साथ वाला। और अब क्या करें, उन सब स्कूलों को एक साथ पढ़ाने लगे। इसी क्लियर हो गया। अब इसकी शुरुआत इंडिया में क्या हुई, इंडिया में पहले ही ऐसा था कि विकलांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय थे, तभी होता था स्पेशल बीएड। कौन सा? स्पेशल बच्चों के लिए। और अब आके स्पेशल बीएड क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि अब शिक्षा कौन सी है, और उसमें कौन सी किताब बढ़ा दी आपके लिए, समावेशी शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन, उसमें डाल दिया। क्योंकि जब बच्चों के स्कूल ही लग नहीं रहे तो उन्होंने सब एक कर लिया, तो इसको हो गया एक। अब इसके कई नाम हैं, इस शिक्षा के कई नाम हैं। इसका पहला नाम है समावेशी शिक्षा, दूसरा नाम है, वेरी गुड, क्या बात है, एकीकृत शिक्षा, तीसरा नाम विशिष्ट शिक्षा, क्या है, विशिष्ट शिक्षा, चौथी इसी का इंग्लिश नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और अगला नाम है एक ही छत के नीचे शिक्षा। तो अब तुम्हें शिवानी समावेशी का मतलब समझ में आ गया कि पहले अलग अलग, अब समावेश। समावेशी का मतलब ये है कि जैसे अभी तुम्हें पार्टी करना है, तुमने फैसला किया चलो सब लोग 100-100 रुपये डालो और पार्टी करते हैं, तो ये समावेशन हो गया, किसका, सभी के 100-100 रुपये का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिसिपेट। अब हो गया क्लियर, हो गया। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है। अब ये कैसी कैसी प्रॉब्लम है, अब एक चीज़ में लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो ये, उन्हें लगता है समावेशी का मतलब केवल दृष्टिबाधित, केवल मूक बधिर या विकलांग, ऐसा नहीं है। अब ये समझो समावेशी में कौन कौन से आते हैं। ये है समावेशी का ग्राफ, 1%, 1%। तो 1% में रहेंगे प्रतिभाशाली, 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 ठीक है। और दूसरी कैटेगरी किसकी रहेगी, और ये कौन से हो गए, दिव्यांग। अब इसमें सब आ गए जे, सब में कौन कौन आ गए, प्रतिभाशाली, वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, वो भी किस में आएगा, समावेशी में। औसत बच्चा है, वो भी किस में आएगा, समावेशी में। दिव्यांग किस में आएगा। अब इसमें कई चीज़ें हो गई, दृष्टिबाधित, मूक बधिर हो गया, अस्थि विकलांग हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, और मंद बुद्धि भी किस में आएंगे, क्लियर हो गया। क्या आपको आरती मैडम ये पहले पता था? अगर आप ये बात कह देती, जब मैंने कहा था क्या समावेशी, आपको क्लियर हो गया, आपने कहा हो गया। अगर आप यहीं कह देती नहीं हुआ, वो तो मेहरबानी शिवानी की कि उसने कह दिया, तो देखो हमेशा ध्यान रखना। सर अभी आपने जब बताया था तो तब पता चला। आप कह के तो देखो, नहीं है, हम और समझा देंगे डीप से। तो अब यही तो टीचर का खेल होता है कि शिवानी को कहाँ समझाना पड़ा, जीरो से। अब पता लगा आपको भी नहीं पता था, तो इसलिए अगर कोई चीज़ जड़ से नहीं पता है तो तत्काल हाथ उठा दें, हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि जितना अर्थ मैंने बताया, अभी उन्होंने कहा एक ही छत के नीचे शिक्षा, अब वो कभी समझ में नहीं आता। अब समझ में आया कि पहले अलग छत के नीचे शिक्षा थी, पहले शिक्षा कहाँ थी, अलग छत के नीचे। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, हीन भावना, द्वेष, जलन,
और अब क्या है? प्रेम, सहयोग और अच्छा। फैमिली में भी तो ऐसा ही होता है, किसी एक व्यक्ति के अगर पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है सभी उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, अगर वो तंबाकू खाता है और उसके पापा सामने ही है, अब वो कहाँ से खाए तो कोई चुपके से ला के दे जाता है, बोले चल कोई नहीं खा ले तू आराम से। तो ये क्या होता है? समावेशी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं है तो आप ऑलरेडी पहले से बताएं कि क्लियर आपको नहीं है। ये समझिए पूरी साइकोलॉजी, पूरा सुपर टेट, सारे विषय, इनकी प्रकृति ये है, जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं है वो कौन में आएगा। भूगोल तब तक क्लियर नहीं हो सकता, ज्योग्राफी, जब तक तुम्हें ज्योग्राफी के पिता के बारे में नहीं पता है, ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं पता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो ये बच्चे जनरल बच्चे नहीं है। जो कौन से बच्चे हैं? सभी प्रकार के बच्चे, और विशेष रूप से स्पेशल बच्चे जिनको स्पेशल नीड है। भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है? एक सामान्य बच्चा है, वो आसानी से सुन पा रहा है, आसानी से पढ़ पा रहा है। एक विशिष्ट बच्चा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे आप ही मोबाइल से चैटिंग करते हो, अगर इंटरनेट ही ना हो तो चैटिंग कहाँ से हो जाएगी? तो वही हिसाब इनके साथ होती है। ये जो जिन चीज़ों से ज्ञान ग्रहण करते हैं उन चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज दैट आँख से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, दृष्टिबाधित मतलब आँखों से, अगर कान से सुन रहे हैं तो, अब मुंह से अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बातें में, बैठ रहे हैं तो अस्थियां, एक अस्थि विकलांग होते हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं ऑटोमेटिक। ये क्या होते हैं? अस्थि विकलांग। तो वही बात कह रहे हैं, समावेशी भाषा कक्षा में आकलन। अब ये बच्चे जनरल बच्चे नहीं हैं, ये विशिष्ट बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? विशिष्ट बच्चे हैं। अब इसमें से औसत हटा दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए औसत हटा दो। अब ये कौन से बच्चे हैं? विशिष्ट बच्चे हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं है कि सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? कि यहाँ पे हमने बात करी कि समावेशी में सारे आते हैं, लेकिन अगर यहाँ समावेशी वर्ड आ रहा है तो यहाँ जोर जो दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा? विशिष्ट। क्लियर हो गया? विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। मतलब अगर ऐसा बच्चा आपकी क्लास में आ गया है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो विभिन्न अगर विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा, अगर वो बहरा है तो उसके लिए संसाधन क्या हो गया? मशीन। अगर उसको दिख नहीं रहा तो लो लाइट विजन या स्पेशल चश्मा या कोई और इंस्ट्रूमेंट। अगर वो चल नहीं पा रहा है तो ठीक है, तो इससे क्या होगा? उनके लिए संसाधन। मतलब क्या कह रहा है कि पहली बात तो आप उन्हें पढ़ा रहे हो, उन्हें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में क्या है? आवश्यकता किस चीज़ की है? कुछ चीज़ों की, संसाधन। तो जो कान में लगाने वाली मशीन है वो क्या हो गई? संसाधन। तो सबसे पहले तो उन संसाधनों की क्या करो? खोज कर दो। सबसे पहले उन संसाधनों की क्या करो? खोज कर दो। खोज कर दो गई संसाधनों क्या करो? खोज करो। क्लियर हो गया कि सबसे पहले जेनी कोई बेचारा बहरा बच्चा इधर आ, तुझे कल मैंने क्या कहा था? 20 के पहाड़ा याद करके लाइए। मारा घुमाया, घुमा के रख दिया। नहीं करना है, ये नहीं करना है। पहले समझना है कि ये तब सुनेगा इसकी मशीन होगी। कहीं पता लगा उसकी मशीन की बैटरी उटरी डाउन है या उसकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, अब तुमने फिर उसको टॉर्चर कर लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले उसकी क्या करना है? वहन करना है। अब पता लगा कि जयश्री का भैया आए, बोले क्या तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अब सिलेंडर तो खत्म है, तो मैं खाना कहाँ से बनाऊँ? ये भी तो आप फोकस करो ना कि सिलेंडर चाहिए ना तो खाना बनेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, क्योंकि ऐसे बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रिंट सामग्री। अभी मैं आपको कितना ही पढ़ाऊँ, आग्नेय सेल, अपसादी सेल, रूपांतरित, आप नहीं समझ पाओगे। जैसे ही मैं चित्र बनाऊंगा खट समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए और क्या करो? दृश्य का मतलब जो देख सकते हैं। अब अगर कंडीशन ये है वो सुन नहीं सकता, दृश्य में देख तो सकता है। अब अगर वो देख नहीं सकता तो सुन तो सकता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री का एक एग्जाम्पल देना। वेरी गुड। टीवी नहीं, टेलीविजन। टेलीविजन अच्छा शब्द है। हाँ, जैसे फ्रिज को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। प्रियंका कभी चोरी करी है फ्रिज में से सामान की? कभी तो करी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी नहीं करी है। और कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ फेवरेट चीज़ फ्रिज में रखी हो, बच्चे खा गए हो? और ऐसा कई बार हुआ है। तब कैसा लगा? गुस्सा आती है। आप एक शिक्षक हो, आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है अपना लंच बॉक्स लेकर आए और बच्चे के हाथ लग गया, वो खा भी सकता है लेकिन उससे कुछ नहीं, खा ले, तेरे लिए कल को और बना के लाएंगे। कंडीशन बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ये होता है आप कार से जाती हो तो कार में फ्रूट रखे हैं आपके,
बच्चों की नज़र पड़ जाती है, कार में आ जाते हैं, सर जी जैसे मेरे स्टूडेंट, सर जी कार खोल दो, कार में बैठना है तो बैठो भाई, मना कोई ना है तुम्हें कार के लिए। अब कार में कुछ चॉकलेट पड़ी है, टॉफ़ी पड़ी है तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कतई कुछ नहीं कहना है, वो सब बच्चों के लिए ही है। असल में यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगी, जो आपको सैलरी मिलती है 50,000 60,000, वो इसलिए नहीं मिलती है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इसलिए मिलती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को कोई बाधा आ रही है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को कोई नीड्स है, तो आप अपने पास से उसकी समस्या पूरी कर दें, इसलिए आपको 60,000 मिल रही है सैलरी। ये मत सोचना कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए मिल रही है। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आप टीचर बने, उनको कॉपी किताबें तो मिल ही जाती हैं, उनको कॉपी अवेलेबल कराएं, उनको पेंसिल अवेलेबल कराएं, उनको रबड़ अवेलेबल कराएं, उनके लिए ज्योमेट्री बॉक्स दें। कितना खर्चा आ जाएगा आपको? एक महीने में 60,000 मिल रहे हैं, आप अगर 10,000 भी कर दोगे ना खर्च, तो भागा भागा फिरेगा सामान, और 2 ही 3 महीने खर्च करना है। पता लगा अगर 3 महीने में कितनी सैलरी आई, 1.5 लाख, खर्च कितने हो गए 30,000, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप पे भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे भी कल मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी तो वो यही बात कह रहे थे, मैंने कही आजकल क्या हो रहा है, बोले बस 3 तारीख का इंतज़ार रहता है। मैंने 3 तारीख मतलब, बोले सैलरी की डेट, 3 तारीख आए और पैसा खींचें और पैसा उड़ाएं। तो वो पैसा आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों का भी उसमें हिस्सा है। तो अगर बच्चे आपका लंच बॉक्स या कोई डिमांड कर रहे हैं तो आप वहाँ डिमांड उनकी पूरी कर सकते हो, सोचना नहीं है। अब कितना जाता है, अगर आप एक बच्चे के लिए एक किट बनवाओगे तो 500-600 में किट तैयार हो जाएगी। 4-5 कॉपी हो गई, बात मत करो, 4-5 कॉपी हो गई, पेंसिल हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बढ़िया। छोटे बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग की कॉपी ला के दे दो। तो ये क्या करना है, सामग्री उपलब्ध कराना है। अब तुम कह रहे हो कि उपलब्ध कराना है, सरकार उपलब्ध कराएगी। अरे सरकार क्यों कराएगी भाई, वो आपको सैलरी दे तो रही है। आपको जो भी कराना है आप अपने पैसों से लाओ, बच्चों को उपलब्ध कराओ। क्यों इतना वो कर रहे हैं भाई, सरकार आपके लिए क्या नहीं कर रही है बताओ? वो आपको इतनी हैवी सैलरी दे रही है तो इसलिए दे रही है ताकि आप हेल्प कर सकें वहाँ पे, ऐसा कोई ना कि अपने खर्चे के लिए। अगला देखो, समझ में आ गया? तो कतई कन्फ्यूजन में मत रहना कि उपलब्ध कहाँ से कराना है, अपने पास से कराना है सारा टीचिंग सामान, सारा कुछ। इसलिए टीचरों को इतनी सैलरी दी जाती है। अब पता लगा भूगोल पढ़ा रहे, ग्लोब चाहिए, अब तुमने लगा अरे ग्लोब मिल जाए 2,000 का, नहीं 5,000 का मिले तो एक नहीं 10 लेके आओ और बच्चों को दे दो, बेटा ले घर पे रख लो अपने, ताकि बच्चा जब जब ग्लोब देखेगा उसकी रुचि बढ़ेगी। ये समझ लो, ये वही स्कूल हैं जो कई एपीजे अब्दुल कलाम बना सकते हैं, जो कई आपके विवेकानंद बना सकते हैं, पर उन्हें माहौल तो मिले। भाई सब्जी तो आप तभी बनाओगे जब आपके पास सिलेंडर होगा। पता लगा सिलेंडर ही नहीं है, सब्जी कहाँ से बनेगी? तो ऐसे बच्चे हैं, इनको अगर संसाधन नहीं मिलेंगे, इनको माहौल नहीं मिलेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं ही हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ा होता, मुझे ऐसे प्रोफेसर्स नहीं मिले होते, तो मैं भी कोई यहाँ पढ़ा तो कोई ना रहा होता, मैं भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता कोई प्राइवेट कंपनी में। तो कहने का मतलब आप उपलब्ध कराएं। नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ है। जैसे मैं रामा कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे मनोहर लाल सर थे, हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ देते ही रहते थे ज़बरदस्ती। एक दिन मुझे किताब पकड़ा दी, बोले ले जा इसको पढ़िए, थी सब्जेक्ट ही पढ़ी। एक दिन ग्लोब पकड़ा दिए, बोले ले जा घर पे। और ये उन्हीं का प्रभाव है कि वो ग्लोब आज भी मेरे पास है। जब भी मैं देखता हूँ, ज्योग्राफी से मेरा आज तक मन नहीं हटा। उनका ग्लोब में ले आया, मुझे कई फाइलें दे दी उन्होंने, एक वो लंबी चेक करने वाली वो दी। तो कहने का मतलब ऐसी संस्कृत में हुआ, सर ने काफ़ी बुकें दे दी, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब आपको कोई चीज़ तरह से मोटिवेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या करना है, बच्चे की भाषा संबंधी क्षमता को पहचानना है। यहाँ मतलब समझ लो कि क्षमता को पहचानने का मतलब क्या होता है। पहचानने का मतलब ये होता है क्षमता को, कि जैसे बच्चा एक किस स्पीड से सीख रहा है, एक बच्चा धीमे सीख रहा है, एक बच्चा तेज, तो हम इसको कहेंगे सीखने की क्षमता। एक बच्चा, अब जैसे ये कह रही है कि मेरे समझ में नहीं आता, मैं भूल जाती, तो जब घर पे इतना विकट लड़ाई है, इतना कलेश है, इतनी टेंशन वाली स्थिति, तो क्या समझ में आएगा? तुम्हारे हमारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है, खुद के माइंड को व्यवस्थित करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि मन अस्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। तो कहने का मतलब जो सारा खेल मन का है, जितना मन शांत रखोगे। अब पता लगा कर रहे हो सीटेड, ध्यान लगाए कहीं और, ये काम कैसा चल रहा है, वो काम ऐसा हो रहा है। अब मैं ही हूँ, अगर मैं छत पे बैठा पढ़ रहा हूँ, नीचे कोई मेहमान आ गए तो मुझे मतलब नहीं, अब मैं माइंड लगाऊँ कौन फूफा आए हैं, मौसी आई हैं, कौन आया है, मैं भी कूदता कादता नीचे ही आ जाऊं, तो पता लगा गए 2-3 घंटे। खुद को व्यवस्थित करना पड़ेगा। पता लगा फ्रिज में कोई सामान रखा, अब बच्चे खा गए तो फिर मूड तो खराब हो ही गया, बोले अब तो काम खराब है। तो कतई किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, जो हमें नहीं मिला वो हमारा था ही नहीं।
ठीक है। जैसे एक बार मैंने खाना बना कर कुकर ही रखा था हॉस्टल में, कोई कुकर ही गायब कर गया। कुकर छोड़ जाता, खाना ले जाता, वो कुकर ही ले गया, तो हमारा था ही नहीं, तो हमें मिला ही नहीं। वो बात अलग है, 4 दिन बाद कोने में कुकर मिल गया। तो आप कतई टेंशन ना लें। आपको एक बात ध्यान रखना है कि मेरी पढ़ाई में जो जो बाधाएं आएंगी मुझे उससे बचना है, और वो बहुत जल्दी माइंड लग जाएगा अंदाज। जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो या पढ़ाई के दौरान कुछ हरकत हो रही है, बाधा, तो उससे बचो कैसी करके। दूसरे को लगा दो भाई तुम झेलो, हमारा काम नहीं है। अब वो कहे हम तो रोटी बनाएंगे ही नहीं, बनाना तुम्हें ही है, बोले हम खाएंगे ही नहीं बात खत्म। अब ये क्या है, समावेशी कक्षा में बच्चे के आकलन में नरमी नहीं बरतनी चाहिए, ये चीज़ समझ लो। कहीं ऐसा मत करना तुम दया भाव दिखा दो, तुम कहो ऑलरेडी वो विशिष्ट बच्चा है या वो दिव्यांग है या उसकी प्रॉब्लम है, हम नरमी कर दें, कतई नहीं। क्योंकि अगर तुमने नरमी कर दी और वो शिक्षक बन गया तो आज तो खुद को बर्बाद करा, कल को सारे बच्चों को बर्बाद कर देगा। जब जिन बच्चों का टेट सीटेट नहीं होता वो इसलिए नहीं होता है कि अगर उनका टेट सीटेट हो गया, ईश्वर ने उनकी बात सुन ली, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी, ईश्वर हमारा सीटेट हो जाए, शिक्षक बन जाए। अगर ईश्वर ने उन्हें सीटेट करा दिया और उन्हें टीचर बना दिया तो वो इतने बच्चों का नुकसान कर देंगे, इतने बच्चों का नुकसान कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते कि ईश्वर भी परेशान हो जाएंगे। यार बताओ क्या है, अब बात समझ रहे हो ना। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आप एक फर्जी डॉक्टर बन जाते हो, कैसे डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, तो 1000 लोगों को यमराज के यहाँ पहुँचा दोगे। अगर फर्जी इंजीनियर तो कम से कम 2-2.5 हज़ार के नक्शे बिगाड़ दोगे। लेकिन अगर एक गराब टीचर बन गए, भाई साहब नस्लों की नस्लें खराब कर दोगे। बच्चे के अंदर चिंतन लेवल कभी आ ही नहीं पाएगा। जैसे मैडम बता रही थी कि जो गृह कार्य है वो एक साइड दिया जाता है, तुम ये प्रैक्टिकल करके तो देखना। जो तुम्हारे यहाँ अच्छा बच्चा हो उसको डीप गृह कार्य देना, जो औसत बच्चा हो उसको सामान्य गृह कार्य देना, जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हो उसको वीक गृह कार्य देना। फिर देखना तुम स्थिति कैसे परिवर्तन आना शुरू होता है बच्चों में। अगर वो चित्र बनाने में ऊँट का उससे रुचि आ गई तो समझने में बचाई क्या है, सर जी कुबड़ क्यों होता है, कुबड़ के क्या काम होता है, तब आप समझाओगे। सोचो जब तुम स्कूल जाते हो तो अपने साथ क्या ले जाते हो, बैग, और बैग में जब तुम्हें पानी की जरूरत पड़ती है तो ले जाते हो बोतल। क्या ले जाते हो, बोतल, बोतल ले जाते हो। बोतल क्यों ले जाते हो, टाइम पड़ने पे पानी पी सको। ऊँट की भी बोतल है पर वो कहाँ है, पीठ पर, तुम्हारी भी पीठ पर, उसकी भी पीठ पर। लेकिन वो प्रकृति ने सेट कर दी है कि जहाँ पानी मिलेगा ढेर सारा पानी पी लेगा, और जब पानी की कमी मिलेगी तो अपने कुबड़ से काम चला लेगा। और इसके साथ में थोड़ी सी चर्बी और वसा भी वो सेट कर लेता है, अगर कहीं भूख लगे तो काम चला ले। ये एक इनमें क्वालिटी होती है, छपकली और मगरमच्छ में भी ये क्वालिटी होती है। और ध्रुवीय भालू में क्या क्वालिटी होती है, आप सही जा रहे हो, 50% आपकी बात सही है। बंदर में ये क्वालिटी नहीं होती है, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, ये लॉन्ग टर्म वाला मैटर है। छिपकली क्या करती है, जब बरसात के दिन आते हैं तो खा खा के खूब मोटी हो जाती है, और विशेष रूप से वो अपनी पूंछ मोटी कर लेती है। वो फैट अपना सूर्य जो जितना भी फैट होता है वो स्टोर करती है पूंछ में, और जब जाड़ों के 3 महीने रहते हैं तो कहीं जाके छुप जाती है, और वही फैट पहले तो बॉडी का ख़त्म करती है फिर पूंछ का ख़त्म करती है, और इस तरीके से वो जिंदा रहती है। और यही करता है मगरमच्छ, जब उसे ज़्यादा खाना मिल जाता है तो फैट स्टोर कर लेता है अपनी पूंछ में, और जब के बुरे दिन चल रहे होते हैं जो फैट से काम कर लेता है। हाँ, जैसे आप लोग भी क्या करते हो, कभी कभी जैसे हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो थोड़े से ड्राई फ्रूट छुपा के रख देते थे। कभी कभी क्या होता था, रात को 2 बजे पढ़ रहे हैं या उठे तो कई बार खाना खाने का मन नहीं होता या कुछ नाश्ता करने का मन नहीं है, तो काम तो चलाना ही है चाहिए, तो ड्राई फ्रूट से काम चला लिया। बात समझे, कौन चाय बनाए, आलस आ जाता है, कौन चाय बनाए क्या, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए खा लिए, तो उससे संतुष्टि हो जाती है, हमारे पेट में कुछ आ गया। और जब तक पेट में कुछ नहीं आता पढ़ने में मन नहीं लगता है। बकायदा पढ़ाई के भी कुछ नियम है, आप सही से उठिए, बढ़िया करके नाश्ता करिए, चाय पी के फिर बैठिए अपने स्टेयरिंग पे, और पानी की बोतल पास रखिए। अब 3 घंटे से पहले नहीं उठना है। अब पता लगा बैठे तो टेबल पे, ध्यान कहीं और है, अभी उठ के जा रहे हैं किचन में सीटी आ गई, फिर भाग के देखा बच्चे को पकड़ के लाए, तो हो गई पढ़ाई। फोकस, बहुत हाई फोकस चाहिए भाई। एक ही प्रॉब्लम है, वो है बच्चे की फोकस। फोकस टूट रहा है। अब फोकस कौन टूट रहा है, सोशल मीडिया, आपके परिवार के लोग और आपके आसपास का माहौल, ये फोकस तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, तो नरमी वाली बात समझ में आ गई। अगर तुमने नरमी बरत दी तो बच्चे में कोई ना कोई कमी आ जाएगी। जैसे वो रोटी को लोटी कह रहा है और तुमने कहा छोड़ो, अब वो जब शिक्षक बनेगा तो अपने बच्चों को भी यही सिखा देगा।
अब जैसे कोई अगर टीचर को सुधार नहीं करवाया तो वो ये लिख रहा है ऊ आधा जा जा वाह और लाबल, तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा। लेकिन आपने अगर उसमें सुधार करवाया कि बेटा ऊ होता है, फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह और ला, तो वो सुधार अपने बच्चों में भी करवा देगा। तो कहने का मतलब नरमी नहीं बरतना चाहिए। बाकी नरमी बरतो, आप धैर्य दिखाओ, आप उनके प्रति सहानुभूति दिखाओ, आप उनसे लव करो, वो अलग मैटर है, लेकिन काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में बच्चों के ये तो हो गया। समावेशी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। मतलब समावेशी के बच्चे नहीं बना सकते और जनरल बच्चे बना लेते हैं। ये कोई मुझे एग्जाम्पल देकर समझा दो। फिर सुनो कि जो समावेशी बच्चे, समावेशी समझ में आ गया, ये बच्चे कक्षा में अपने अनुभवों के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के नियम नहीं बना सकते, और जो सामान्य बच्चा होता है वो नियम बना लेता है। ऐसा क्यों? एक मिनट, हाँ बताओ क्या जल्दी, तभी तो याद आएगा। एक सिद्धांत होता है, जब यहाँ पे याद नहीं आता है तो उसका तरीका जो है वो कुछ नहीं करना होता, ऐसे करना होता है ना, यहाँ नहीं, यहाँ, और 2 बार आ जाएगा याद। बताओ, अब बताओ, और इसके अलावा और किसको पता है ये बात? सर उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे जो अगर वो अपनी तरह नहीं, आप गलत जगह जा रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो। बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है, चलो मैं समझाता हूँ। जनरल बच्चा होता है, उसका मान के चलो कोई प्रॉब्लम आ गई उसे, उसने बोलना शुरू कर दिया पापा खाना खा रही हैं, पापा खाना खा रही हैं, मम्मी ने पकड़ लिया, फिर पापा खाना नहीं खाती हैं, पापा खाना खाते हैं। उसको ये बात समझ में आई। अब वो बाहर गया तो उसने लोगों के मुंह सुना तुम्हारे पापा खाना खा रहे हैं, तो कान से सुना और अपनी भाषा में करेक्शन कर लिया, क्योंकि सुनने की शक्ति अच्छी थी। अब इस वाले बच्चे की कैसी है? नॉर्मल बच्चा सक्षम है ना, सुनेगा, करेक्शन करेगा। जब सुनेगा ही नहीं तो करेक्शन कहाँ से करेगा? और जब करेक्शन नहीं करेगा तो अपने आप भाषा के नियम नहीं बनाएगा। बात आएगी समझ में कि जब वो सुनने में सक्षम है, वो सुन रहा है तभी तो नियम बना रहा है। अब वो जब सुन ही नहीं पा रहा है तो वो नियम कहाँ से बनाए? करेक्शन तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे ये तो वही वाली बात है कि कहानी से कल्पना का विकास होता है। जी मुझे कोई एग्जाम्पल देकर समझा दो कि कहानी से कल्पना। बच्चे को कोई कहानी सुना रहे कि मतलब एक जंगल था, उसका बाहर में था सेब था, तो मतलब वो उसको मतलब अपने मतलब उसका दृश्य आएगा उसके सामने बन के, वही घटना होगी, मतलब उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। इसको तुम ऐसे कह सकती थी बहुत अच्छे से, जैसे तुम्हारी यही वाली बात बिल्कुल ले लेते हैं कि एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था, 2 हिरन थे, उनमें आपस में दोस्ती थी। तो एक हिरन ने अपने दोस्त से कहा तुम रात को मुझसे दूर ना जाइयो, वहाँ एक शेर तुम्हें खा जाएगा। लेकिन दूसरे हिरन को ये लगा कि ये मुझे हरी हरी घास खाने से रोक रहा है, वो रात को घास खाने चला गया और शेर ने फिर दबोच के खा लिया। तो बच्चे की कल्पना शक्ति ये बढ़ेगी, अरे उससे अपने दोस्त की बात मान लेनी चाहिए थी, तो आज वो बच जाता। और इस तरीके से वो कल्पनाएं करने लगेगा। जैसे आप कोई मूवी देखती हो उसके बाद में चिंतन करते हो। बाहुबली मूवी देखी तो तुम्हें बड़ा बुरा लगा जब बाहुबली मर गया, तो चिंतन करा कि अगर ये दोनों भैया सही से रहते तो आज शायद वो नहीं मरता। तो ये होता है कल्पना शक्ति। क्लियर हो गया कि कहानी से क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण शब्द देते हुए एक कहानी लिखने के लिए कहें। जैसे बच्चों लिखो बच्चों, अभी इसका मतलब कुछ शब्द बच्चों लिखो, लोमड़ी, अंगूर, भूख, पेड़, इन 4 शब्दों से कहानी बनाओ। अब बच्चा कहानी बनाएगा। एक लोमड़ी थी, उसे भूख लगी थी, वो घूम रही थी, अचानक उसे कुछ अंगूर दिखे थे, वो उसके पास गई थी। तो ये क्या बनाएगा वो? कहानी थी। देखो जब उन्हें बात समझ में आई तो हंसी आई, अब प्रियंका को हंसी नहीं आई, इसका मतलब प्रियंका को बात समझ में ही नहीं आई। हाँ नहीं आई, देखो है, चेहरा बता देता है। जब इसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है सीरियस हो जाती है, और जब इसे आती है तो ये मुस्कुराती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो तुम्हें बच्चे को कोई कहानी जो है, क्यों तुम क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो जो कहीं और थी, इसका फोकस कहीं और था, पर मैंने देखा इसका फोकस सामने था। चलो अब फिर देखते हैं इसका फोकस कहाँ आएगा। चलो फिर नोटिस करते हैं। ठीक है,
ज़्यादा फोकस तो सभी आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चे को कहानी जो लिखवाएं तो कुछ कीवर्ड दे दें, जैसे कौवा, घड़ा, प्यास, तो वो अपने आप कहानी बनाएगा। यहाँ तक बात शब्द आई? तो यहाँ तक तो बात हो गई कल्पना शक्ति का विकास और कहानी लिखना। अगली बात इसमें कह रहे हैं, इसके बाद उससे कहें कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्थ बताओ। इसका क्या मतलब है? मतलब जो कहानी लिखेगा मतलब उसमें वो सही उसी से पूछना है, पूछना है कि संज्ञा क्या है। जैसे कि कहानी है लोमड़ी वाली, तो इसमें संज्ञा क्या है? लोमड़ी। और सर्वनाम क्या है? लोमड़ी, एक लोमड़ी थी, वह भूखी थी, वह भूखी थी। तो तुमने एक तो बच्चे को कहानी भी लिखवा ली, तुमने उससे संज्ञा सर्वनाम भी पूछवा लिया, और आगे क्या कह रहे हैं? शब्दों का मतलब अर्थ भी बता दिया, मीनिंग का। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, और लेखन क्षमता का भी आकलन हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, कुछ भी तो नहीं आया तुम्हारी समझ में, बताओ क्या आया? किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया समझ में। इसको क्या आया? जिसको आया वो हाथ उठा दो, फिर वो समझ। बताओ क्या समझ में आया? सर कोई भी स्टोरी की तो हमने सर उसका लेखन भी करा लिया, और सर उसमें संज्ञा सर्वनाम का भी उससे पूछ लिया। ठीक है, मतलब उसका विकास हुआ, कल्पना का भी विकास हुआ, और लेखन क्षमता का विकास हुआ। इसके अलावा और क्या समझ में आया? और सर उसने मतलब ये भी सोचा कि हमें किस तरह से लिखना है, कैसे क्या करना है। मतलब तुमने उससे व्याकरण का भी काम ले लिया, तुमने उससे लिखावट भी काम ले लिया, तुमने कल्पना शक्ति ले ली। क्या इसका ये पूरा अर्थ है? नहीं, ये इसका 50% अर्थ है। असल में ये बात इन्होंने बताई है, इसका 50% अर्थ समझ में आया, 50% नहीं आया। वो जिसे आया वो बता दो। यही तो सीटेट है, तभी तो तुम्हें फांस लेता है, तभी तुम कहते हो सारे आंसर तो सही थे, सब एक से लग रहे थे। लगाओ माइंड, ओए तुम लगाओ, तो पुरानी स्टूडेंट है तो पता होना चाहिए जे। अच्छा ये बताओ, यूपी में क्या होता है? यूपी बोर्ड का बच्चा होता है, मान के चलो कक्षा 5, यूपी बोर्ड में कक्षा 6 का बच्चा है, उसकी भाषा है हिंदी। क्या है? अच्छा है, जो कक्षा 6 के बच्चे कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं हिंदी में बताओ? नंबर 1 काव्य होती है, नंबर 1। चलो हाई स्कूल का बच्चा ले लो, काव्य हो गया, गद्य हो गया, और क्या रहेगी? और इंग्लिश की बात ही कहाँ चल रही बेटा? हिंदी की बात चल रही ना। अगर वो बच्चा हिंदी में है तो हिंदी में कौन कौन सी उसकी किताबें होंगी? काव्य, गद्य, व्याकरण, संस्कृत परिचय का। ये व्याकरण उससे अलग पढ़ाई जाती है, व्याकरण क्लास जाती है। संधि हो गए, समास हो गए, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, ये बच्चे को अलग पढ़ाता है। संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, बड़माला हो गई, वाच्य हो गए, ये सब अलग पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये काव्य, गद्य सब अलग पढ़ाया जाता है। ये कहाँ होता है? यूपी बोर्ड में। पर सीबीएसई में ये सब नहीं होता। सीबीएसई में एक मेथड चलता है, वो है भाषा संसर्ग मेथड। भाषा संसर्ग मेथड। भाषा, अब तो जैसे और स्कूल हैं जो सीबीएसई को ठीक से नहीं समझ पाए, उन्होंने अपनी किताबें जारी कर दी हैं। असल में जो मेन इसका उद्देश्य था साइकोलॉजी के हिसाब से, वो क्या था? भाषा संसर्ग मेथड। भाषा संसर्ग मेथड। ये भाषा संसर्ग मेथड का मतलब ये है कि जब तुम गन्ने का रस निकालो तो नींबू को गन्ने के साथ ही लगा दो। जब तुम गन्ने का रस निकालो तो नींबू को गन्ने के साथ लगा दो, ताकि नींबू के छिलके का भी जो रस है और गन्ने के छिलके का रस है बढ़िया से मैच हो जाए। यहाँ जो नींबू है वो व्याकरण है, और जो गन्ना है वो गद्य या काव्य है। अब भी आया मतलब? समझ नहीं आया? अब भी नहीं आया। मतलब सीबीएसई बोर्ड का जो उद्देश्य है इसका भाषण तो ये है कि बच्चे को जब तुम पाठ पढ़ा रहे हो कि इसका ज्योग्राफी का, हिमालय का, कि बच्चों हमारे उत्तर में हिमालय है, अब उसी के साथ में तुम उसे व्याकरण भी पढ़ा दो। अच्छा बताओ हिमालय में कौन सी संधि है? जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड की किताबें देखी होंगी तो पाठ के नीचे व्याकरणात्मक टिप्पणी, व्याकरण की अभ्यास होती है। नोटिस किया किसी ने? बड़ी अभ्यास होती है पाठ के नीचे। हाँ होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में। तो
उसमें ग्रामर वेरी गुड, ग्रामर पोर्शन भी रहता है। तो इसका मतलब ये कि एक ही तीर से तुम बच्चे की कल्पना भी विकसित करा लो, बच्चे से कहानी करा लो, उसमें जो संज्ञा सर्वनाम व्याकरण भी करा लो, ना कि एक्स्ट्रा कि बच्चा नाव निजदा जे वो ये नहीं कराना है, उसको इसी के साथ करा दो। अब बच्चों को बताओगे लोमड़ी संज्ञा है, बच्चा कहेगा यार लोमड़ी संज्ञा कैसे, और यूपी बोर्ड वाले को पहले ही पढ़ाया जाता है और सीबीएसई बोर्ड वाले को साइकोलॉजी। मैंने बताया दो तरीके हैं, या तो तुम्हें खाना बनाने का तरीका सिखाया जाए फिर तुम किचन में उतरो, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव तुम किचन में जाओ, तुम्हें खाना बनाना ना आ पाए और तब तुम्हारी आत्मा कहे, क्या कहे, यार हमको खाना बनाना, फिर जो तुम कुकिंग सीखोगे वो उत्तम दर्जे की होगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रामर अलग पढ़ाई जाती है और साहित्य अलग पढ़ाया जाता है, पर सीबीएसई का उद्देश्य ये है कि बच्चे को ग्रामर के वो भाषा के साथ साथ ही ग्रामर पढ़ा दो, ग्रामर पढ़ा दो, ताकि उसे क्या मिल जाए, ग्रामर भी हो जाए और भाषा। पता लगा वो लोमड़ी की कहानी भी लिख गया और ना चाहते हुए, इसको कहते हैं ना चाहते हुए संज्ञा और सर्वनाम भी सीख गया। जैसे मैंने आपसे कहा वर्ड मीनिंग लिखो, तो आप वर्ड मीनिंग तो लिखोगे और ना चाहते हुए आपका कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाएगा और ना चाहते हुए आपकी वोकैबुलरी बढ़िया हो जाएगी। और इन शब्दों का प्रयोग अगर आपने इंटरव्यू में कर लिया, शैक्षिक पृष्ठभूमि, निष्पादन, तो एक जन भी कहेगा भैया तुम ही हो बढ़िया, तुम आए हो वास्तव में काम करके, तुम कह रहे हो ही सच्चे का अपना बैकग्राउंड होता है। ऐसा ही होता है, हम तो इंटरव्यू देखे हैं ना, एमएड के इंटरव्यू में मैंने देखा है, बीएड के इंटरव्यू हम लोग बैठते हैं तो देखते हैं, वो जो फेल कर दी थी वो मेरे तो मैटर था, 12 स्टूडेंट फेल करती है तो ये हंसी आती है, लड़कियां आती हैं बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के मेकअप करके यार तुमसे क्वेश्चन पूछा ही कहाँ से आ गई बीच में, अच्छा मूल्यांकन क्या है बेटा बताओ, ही हमको नहीं पता, ये क्या है, ये है क्या, भाई हमने पूछा मूल्यांकन क्या है, आप सीधे मना कर दो हमको मूल्यांकन नहीं पता, सॉरी। अच्छा ये बताओ, कुछ भी बता दो तुम्हें पढ़ाओ, फिर हंस रहे हैं, हंसने का मतलब क्या है भाई, बीच में लड़के कम से कम हंसते तो नहीं है तो आप यहाँ कहने का मतलब ये कि आपने उसे पाठ भी पढ़ाया और इसके साथ में व्याकरण भी सिखा दी। ये होता है भाषा संसर्ग मेथड, कि जैसे आपने पढ़ाया एक हिमालय था, वो उत्तर में था, अच्छा बच्चों हिमालय में संधि कौन सी है, हिमालय में समास कौन सा है, पूरी की पूरी व्याकरण कहानी में ही पढ़ा दी। क्लियर हो गया? ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब आ जाओ नीचे, अब हो गया क्लियर? एक तरीका क्या है, डायरेक्ट व्याकरण पढ़ाओ, एक जोड़ के पढ़ा दो। भाषा में व्याकरण का आकलन करने के लिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। ये वही चीज़ है, इसको समझो कि भाषा में व्याकरण का आकलन करने के लिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से रहता है। अगर व्याकरण का आकलन करना है तो आप पढ़ा रहे हो कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये हो गया क्या, आप जो भी पढ़ा रहे हो। अब व्याकरण का आकलन कैसे करोगे, बच्चों बताओ हिमालय में कौन सी संधि है, तो बच्चा कहेगा सर हिम प्लस आल है, दीर्घ संधि, आ का आ हो के बड़ा आ हो गया है। ऐसे ही तुम कुछ भी पढ़ा रहे हो, जैसे कि उसने गणेश जी को नमस्कार किया, तो बताओ बच्चों नमस्कार में कौन सी विभक्ति है, तब बच्चा कह रहा है चतुर्थी विभक्ति है, नमा स्वास्ति स्वाहा अलम बसठ योगाच। तो इस तरीके से क्या है, आपने पढ़ाते पढ़ाते दौरान व्याकरण, अगर व्याकरण का आकलन करना है तो क्या करो, प्रश्नों के माध्यम से। पढ़ाया क्या, गणेश को हम नमस्कार करते हैं, भगवान गणेश को नमस्कार करते हैं। अच्छा बच्चों बताओ यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति है, तो ये आपने पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चनों के माध्यम से क्या कर लिया, आकलन। क्लियर हो गया? ये दोनों लेने एक ही चीज़ है। ओके आगे बढ़े, आगे आ जाओ। बालक यदि गलतियां कर रहा है तो टेंशन ना ले। पहली चीज ये नहीं कि बच्चे ने गलती करी और तुमने उसे पीट दिया, कतई नहीं भाई, ना पीटना है, ना डांटना है, ना तेज शब्दों में बात करना है। अगर बिटिया भी, छोटी वाली बेटी भी गलती कर रही है, अब देखो इनके एक्सप्रेशन, बेटा जब तू इस स्टेज में आएगी तो जानेगी कि इनसे पूछा, एक्सपीरियंस ले, ये छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से। जैसे भाई अपनी मैडम सुपर टेट वाली बिछा देती है मारते मारते, ठीक है। तो समझो यदि बालक गलतियाँ, ये सुनने में अच्छी लगती है बट प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। अब जब मैडम खाना बनाने जा रही है, अब वो आ गई सौम्या, मम्मी 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 जे वो मम्मी, अरे जाना अभी खाना बना रही, मम्मी मम्मी मम्मी, और फिर इन्होंने, अब वो समझ गई अब अगली बार क्या होगा कि खाना बनाते हुए तो बोलेगी ना इनसे,
कहेगी अब बोलने का काम नहीं है। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल खुद की बेटी नहीं, मैं बच्चों का बात कर रहा हूँ कि बच्चों पे नियम अप्लाई मत करना, ठीक है? अपने बच्चों में तो अप्लाई होता है। नहीं, अपने बच्चों पे अप्लाई ना करो, समझाओ ना उसे, भाई बेटी कह रही हो कि बात समझो, उसे क्या चाहिए उसका समाधान करो। लेकिन आप जानती हो कि हमारी मम्मी ने भी हमें पीला है और पीटा है, तो हम इसे क्यों छोड़ दें? बात वो नहीं है मारने की, बात ये आपको भी पीटा गया है आपकी मम्मी के द्वारा। जब वो खाना बनाती थी, आप परेशान करते थे, आप भी पिटते थे। बल फर्क ये था कि आप चिमटा चला रहे हो, फुकनी भी चलाती होंगी, या वो चिमटा या चप्पल कुछ भी चल सकती थी, तो आप वो बदला पूरा करते हो ना बच्चों से। भाई पिता अपने बेटे को इसलिए थोड़ी ना मारते हैं कि वो बच्चा को पिटने का काम किया है, क्योंकि उनके बाप ने भी उन्हें मारा होता है, तो वो भी अपने बच्चे को मारते हैं। तो ये तरीका होता है ना। हमें तो दुख होता है इस बात का कि जब हम पढ़ते थे हम बहुत पिटे, और हम अपने बच्चों से कुछ कहते ही नहीं है, अरे जो करना। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि यदि बालक गलतियां कर रहा है तो टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। अधिगम का एक अंग है। गलतियां क्या है? अधिगम का एक अंग है। अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना, सीखने का एक अंग है, सीखने का एक अंग है। ये बच्चों की मदद का मार्ग तय करता है कि आपको पता लगता है कि बच्चों की मदद कहाँ से करें, एक रास्ता देता है आपको, एक फीडबैक का माहौल देता है कि जैसे बच्चे को तुमने 10 तक पहाड़े याद करवाए, अब बच्चे ने बेसिक गलती का मारी 9 के पहाड़े में, तो आप केवल फीडबैक कहाँ दोगे? 9। और अगर ये चीज़ ना हो तो आप फिर से पहाड़े से याद करा रहे हो। तो इससे क्या बनता है? रास्ता बनता है कि बच्चे की हेल्प हमें कहाँ पर करना है। यह बच्चों की मदद का मार्ग बनाती है, मार्ग तय करती है, मार्ग तय करती है। यह शिक्षक की गलती नहीं है बल्कि सीखने का एक पड़ाव है। तो ना तो भैया बच्चे की गलती है, ना टीचर की गलती है, सीखने का एक पड़ाव है। अरे भाई ये बताओ, मेरी मम्मी मुझे रोटी बनाना सिखा रही हैं, अगर वो टेढ़ी बन गई तो मुझे पीटेंगी थोड़ी ना, पहले तो बताएंगे कि बेटा एक हल्का सा दबाव यहाँ देना है और इसको घुमाना, जब हल्का दबाव यहाँ होगा, यहाँ हल्का होगा, रोटी ऑटोमेटिक घूमेगी। तो ये, और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो वो मुझे फीडबैक देंगी, मतलब मेरी मार्ग तय करेंगी मेरा सुधार करने का। और ये इसका क्या है? एक अंग है। इसका क्या है? एक अंग है। अब जैसे जब मैंने कार सीखी, तो जब मुझे कार सिखाई गई मेरे पास में बैठ के भाई ने, तो ऐसा कोई ना करा कि मैंने ज़्यादा काट दी तो एक मार दिया, नहीं भैया भैया कम दबाओ, कम कुछ इंच कम दबाओ, ज़्यादा मत दबाओ, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग होती है कार सीखने की। दबाने का मतलब होता है थोड़ा सा गाड़ी साइड से करना, बोले कम दबाओ, इतनी दबाओ कि अगर सामने ट्रक है तो इतनी दबाना है, अगर बाइक है तो कितनी दबाना है। तो कहने का मतलब ये क्या होता है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके अधिगम का एक अंग है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो टेंशन ना लें, ये आपको वो रास्ता बताता है जिससे हेल्प की जा सकती है। जैसे मैंने इन पर सर्च करी काफ़ी, तो मुझे यही लगा कि पढ़ने की समस्या तो बात की बात है, इनकी घरेलू समस्याएं इन्हें उलझा रही हैं। अगर जो घरेलू समस्या से पार निकल जाएं कॉन्सेप्ट के लिए, भाई यही तो बात है। भाई कोई कह रहा है खाना नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि गैस खत्म है, गैस आ जाएगी तो खाना बन जाएगा। अब तुम्हें लग रहा है गैस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अंगीठी निकालो, लकड़ी के गुटके डालो, थोड़ा सा उसमें कुछ कागज वगैरह डालो, या थोड़ा सा पेट्रोल डीजल कोई डाल के उसमें आग लगाओ बढ़िया करके अंगीठी। अगर लकड़ी नहीं है तो 1 किलो कोयला लेके आओ, बढ़िया वाला कोयला, अंगीठी में कोयले डालो, अंगीठी को तैयार करो, देखो कितना बढ़िया खाना बनेगा। अब तुम रो रहे हो हाय सिलेंडर खत्म, हमें नहीं आता खाना बनाना, अंगीठी चलाओ, कब काम आएगी बताओ? हीटर होता है, हीटर चलाओ, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, गलती दोनों की नहीं है, ना टीचर की ना बच्चे की। जे एक अंग, क्लियर? आगे बढ़े। कहीं ये नहीं कि गलती मिली कूट दिया, बोले आप तो यही देख ले आज जरा, ठीक है? अरे हम जिस दौर में पढ़े वहाँ बहुत पिटाई होती थी, वहाँ तो बताना दूर पीटना पहले होता था। उस समय रामा कॉलेज में भी एक शिक्षक थे, विज्ञान के बड़े खतरनाक शिक्षक थे, मारते पहले थे, बात बाद में करते थे। हम तो कभी उनके पास गए नहीं, उनका टेरर ही इतना था, भौकाल जिसे कहते हैं, डर। आगे आ जाओ। यदि बच्चा सभी संदर्भों को ध्यान में रखकर बात कर रहा है, सभी संदर्भ का मतलब है हर सिचुएशन को देख के। अगर दादाजी आ गए, आप ठीक हैं, आपने खाना खा लिया, आप पानी पिएंगे। अब उसका दोस्त आ गया, इधर आओ, तुम कहाँ थे? अब मम्मी मम्मी मम्मी। अगर हर कंडीशन को देख के बात कर रहा है, रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा माहौल है वैसी बात कर रहा है, तो समझ लो कि बच्चे के अंदर भावी क्षमता विकसित हो गई है। अब पता लगा घर पे तो इनकी बेटी बहुत बोलती थी, अब जैसे ही मैं पढ़ाने जाता था शांत, मतलब उसके अंदर भावी क्षमता विकसित नहीं हुई है। तो जितना वो तेजी से इनके सामने बोल रही थी उतना ही तेजी से मेरे सामने बोलेगी, तो समझो भावी क्षमता विकसित। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ। पोर्टफोलियो, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया था, क्लियर था? क्या होता है बच्चे का? दस्तावेज।
उसकी कुंडली, उसका बैकग्राउंड, उसका डेटा। ठीक है, भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण है। अब जी आया क्रमिक विकास, इसका क्या मतलब है? क्रमिक विकास क्रम से विकास होता है। सबसे पहले सुनना, फिर अगर प्रियंका कह रही है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उसका कारण है ये सुन नहीं पा रही है। अगर कोई कह रहा है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उसका कारण है वो पढ़ नहीं पा रहा है। ये सीधा कोड है, ये मैंने अप्लाई करा, रिजल्ट आपके सामने है। अगर कोई कह रहा है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो सही सुन नहीं पा रहा है। जितना बेहतर आप सुनोगे उतना बेहतर आप बोलोगे, जितना बेहतर आप पढ़ोगे उतना बेहतर आप लिखोगे। ये नोट कर लो, कीवर्ड है। तभी तो मैं कह रहा हूँ एक पन्ना बना लो, हम शिक्षक कैसे बने, और उसमें ये पॉइंट नोट कर लो। और जब पढ़ने बैठो तो इनको देखो। इससे क्या होगा, जब आप देखोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक आग टाइप की लगेगी कि अच्छा पहले क्या करना है, सुनना है। तो टॉपिक टाइप कर दिया यूट्यूब पे, कोई भी टॉपिक संबंधित टाइप कर लिया। अब जैसे जो NCERT यूट्यूब पर पढ़ी होगी, आप इसको सुन सकते हो। तो सुनो तो सुनोगे तो बोलोगे। हम भी तो स्पीच सुनते हैं भाई, हम भी अच्छे अच्छे फिलोसफर हैं, दार्शनिक लोगों को सुनते हैं, मज़ा आ जाता है। उस दिन मैं सुन रहा था डॉक्टर HS सिन्हा को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, 90 साल उनकी उम्र है। क्या ज्ञान का भंडार है, क्या सहजता के साथ अपनी बात रखते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो देखी, मुझे नींद नहीं आई, नींद उड़ गई। फिर दूसरी वीडियो लगाई, फिर देखी 1.5 घंटे की, क्या मज़ा आया, क्या नींद आई। पूरा दिन इतना सुकून रहा कि ऐसा लगा कि जैसे कतई आनंद ही आनंद। सुनो तो कभी ऐसे लोगों को, तुझको तो भेजी थी मैंने, सुना, वो बूढ़े बूढ़े से थे, बुड्ढन, तुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। तेरे भी काउंसलिंग करना पड़ेगी किसी दिन, ठीक है। तो कुल मिला के जब आप अच्छा सुनोगे तब अच्छा बोलोगे। अब सुन रहे हो गाने तो कहाँ से अच्छा बोलोगे, फिर तो वही याद आएगा। सुन रहे हो सीरियल, देख रहे हो मूवी, तो फिर क्या रिजल्ट होगा। 4 दिन गाने सुन लो। मैं बॉलीवुड गाने क्यों नहीं सुनता, क्योंकि 4 दिन सुने प्रॉब्लम आई, अब सुन रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। आप समझो स्थिति को, आप गाने सुन रहे हो। अब आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो तो माइंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। और अगर टॉपिक की वीडियो देख रहे हो तो माइंड, इसमें एक तरीका होता है। तरीका जो होता है, आप सुबह उठे, आप ब्रश कर रहे हो, तो अब आप ये तय कर लो आपको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना क्या है, अगला टॉपिक उपचारात्मक शिक्षण, इसके बाद जो चलेगा कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण, और उससे पहले TLM, भाषा शिक्षण में अधिगम की सामग्री। तो आप सोचो कि भाषा अधिगम में क्या होता है, क्या हो सकता है, तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कुछ नहीं पता। तो जब तक तुम नाश्ता करोगे फिर सोच रहे हो, जैसे ही तुम अपने स्टेरिंग में पहुंचोगे पढ़ने, दिमाग एक्टिव हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब तुम्हारा मन लगेगा भाषा अधिगम को समझने में। और आपका क्या है, पहले मन में चल रहा है कुछ और, जब पहुंचे कुर्सी मेज पे तब जोर करा टॉपिक पे, तब होने लगा सर में दर्द, किताब बंद करी, मोबाइल का ईयरफोन कान में लगाया और फैल गए। अब थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद खाना खाया, फिर आराम किया, फिर कोई काम लग गया, फिर काम निपटाया, फिर शाम का खाने का टाइम हो गया, फिर रात हो गई, बोले अब सुबह पढ़ेंगे। जो टॉपिक पढ़ना है पहले ही जोर करें। तो पोर्टफोलियो में क्या है कि क्रमिक विकास के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्रमिक विकास, क्रम से विकास। क्लियर हो गया। अगर क्रमिक विकास पकड़ना है पोर्टफोलियो, क्योंकि ये बताएगा ना बच्चा सुनने में कितना अच्छा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं पा रहा है तो गलती उसके बोलने में नहीं है। जैसे आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताऊँ, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने चश्मा बनवाया था आहूजा वालों के यहाँ से। तो चश्मा बनवाया तो मेरे चश्मे में ये वाला सर में दर्द हो रहा, ये वाले सर में दर्द हो रहा। तो जब मैंने उन्हें बताया मैंने यहाँ सर में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये वाला लेंस चेक करा। मैंने कहा ये क्या बात है, दर्द यहाँ हो रहा है, लेंस ये वाला चेक किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब दर्द इस साइड में हो रहा है तो लेंस, बोले नहीं बेटा, होता क्या है जब यहाँ प्रॉब्लम होती तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ प्रॉब्लम होती तो यहाँ दर्द हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा कह रहा है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब वो अच्छी बात सुनता नहीं है, वो कचरा सुनता है और बेकार की चीज़ें सुनता है। तो अगर बच्चे की बोलने की क्षमता बेकार पाई गई पोर्टफोलियो में, तो हम काम कहाँ करेंगे, सुनने पे। और अगर बच्चे की हमने लिखने की क्षमता गलत पाई गई तो जोर कहाँ करेंगे, पढ़ने पे। अब आया समझ में, क्लियर। करने पर या भाषा अवलोकन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन का मतलब भी देखना, इधर आओ भाई, 4 चीज़ों का अवलोकन होगा, एक सुनने का, एक बोलने का, पढ़ने का और लिखने का। तो आप अगर अवलोकन भी करोगे तो उसके सबसे बेहतर हथियार क्या है, चलो सपोज दैट मैंने अवलोकन कर लिया। अब जैसे मैं तुम लोगों को कल अवलोकन करा, देखा
तो ये कब काम सक्सेस हुआ? जब मैंने अपनी डायरी पे तुम्हारा नोट कर लिया। अगर मैं तुम्हारा नोट ही नहीं करता तो मुझे कैसे क्या पता लगता? ये क्या है? पोर्टफोलियो। वो जो डायरी में नोट करना था वही पोर्टफोलियो था। अब उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगा। मतलब जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है उसको कॉपी पर नोट करना, ये क्या है? पोर्टफोलियो। भाषा के पोर्टफोलियो में भाषा क्षमता, क्या बच्चा सही ढंग से अपनी बात कह पा रहा है, नहीं कह पा रहा है? भाषा निष्पादन, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब निष्पत्ति। जैसे कोई डांसर आई, बढ़िया उन्होंने डांस परफॉर्मेंस करी तो इसे कहते हैं निष्पादन। जैसे मैडम ने बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया, अब आ गए मेहमान, अब इन्होंने बहुत अच्छा खाना बना के मेहमानों को खिलाया तो उनकी तारीफ हुई, तो क्या कहेंगे कि मैडम ने खाना बनाने में निष्पादन पा लिया। या क्या करा? निष्पादन अच्छा है, कुकिंग का निष्पादन अच्छा है, यानी परफॉर्मेंस। क्रमिक प्रगति तो वही वाली बात हो गई। ब्यौरा, ब्यौरा तो डेटा आ ही जाएगा। भाषा संबंधित क्रमिक विकास का लेखा जोखा, मतलब जितना भी डेटा है वो सब इसमें आ जाता है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। कुछ और इसमें क्वेश्चन? क्लियर?